सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे विटामिन B12 के बारे में, पूरी चीज़ें, इसकी टैबलेट भी डिस्कस करेंगे, डोजेस भी डिस्कस करेंगे, मेडिसिन के बारे में भी पढ़ेंगे, कितना देना है कितना नहीं देना है, पूरा A to Z आपको डिटेल से इस वीडियो में देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते गए इसमें पहले विटामिन की बेसिक डिटेल, किस में बढ़ेगा किस में कम होगा, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विटामिन B12 से रिलेटेड बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। देखिएगा विटामिन B12 इज़ वाटर सोल्यूबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हेल्दी अवर ब्लड सेल्स एंड नर्व सेल्स। 2 पॉइंट समझ लीजिए, ये वाटर जो कि बॉडी में पानी में घुलनशील विटामिन है, वाटर सोल्यूबल है। एक होता है फैट सोल्यूबल, परंतु जो विटामिन B12 है वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलनशील है ना। इसमें एक चीज़ बोली गई है, ये किस लिए ज़रूरी है? हमारी ब्लड सेल्स के लिए और नर्व सेल्स के लिए। अब यहीं पर आपको बीमारियाँ भी समझ में आ जानी चाहिए और सब। ब्लड सेल, हमारी जितनी भी ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए विटामिन B12 जिम्मेदार हो सकता है, इतना आप माइंड में रखो। दूसरी चीज, नर्व सेल, हमारा जो ब्रेन है उसको एक्टिव रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए हमारा विटामिन B12 बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिस विटामिन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेकिंग DNA एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल्स। ये भी चीज़ है कि हमारी बॉडी में विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जेनेटिक मटेरियल बनाने में। तो दो तो बेसिक फंक्शन समझ में आए। विटामिन B12 आपके शरीर में रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, जो ब्लड की सेल से RBCs, लाल रक्त कोशिकाएं, उनको बताता है। और अगर विटामिन B12 कम है तो एनीमिया हो सकता है, बहुत सारी डिसीज हम आगे डिस्कस करेंगे। पर 2 पॉइंट आप यहाँ पे दिमाग में रखिएगा कि भैया विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नर्व सेल्स, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव ताज़ा रखने के लिए। साथ में विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड सेल्स को हेल्दी रखने के लिए। मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। कुछ सोर्सेस है, सबको पता है। देखिए सोर्स तो बेसिक चीज़ है, सबको पता है काय में क्या होता है, क्या खाने से क्या मिलता है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम लोग को मेडिसिन समझना है, उसके बारे में समझना है। पहले बेसिक डिटेल विटामिन B12 की देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आवर बॉडी कैन नॉट मेक विटामिन B12, इट इज कंज्यूम बाय फूड और ड्रिंक। यानी कि बेसिक चीज़ें भैया, हमारा खुद का शरीर विटामिन B12 नहीं बना सकता, उसको आउटर सोर्स ज़रूरत होती है, बाहर से फूड, खाने, दाल वाल, इन सब चीज़ों के द्वारा विटामिन B12 को ले सकते हो। बॉडी नीड्स, गाइज ये पूरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, ये पूरा चार्ट समझिएगा, इसमें बहुत अच्छी चीज़ मैंने बताई है। इन्फेंट यानी कि नवजात शिशु के अंदर आपको कितना विटामिन चाहिए होगा B12, है ना। आप जब टेस्ट करवाओगे तो आपको पता भी तो होना चाहिए कितना कंज्यूम करना चाहिए, कितना किसको कितनी ज़रूरत है, तो वो चीज़ समझ में आएगी, तब आप उस चीज़ को समझ पाओगे। तो 6 मंथ का अगर बच्चा है तो 0.4 mcg पर डे। ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछ सकते हैं, कोई नॉलेज लेने के लिए भी आपसे पूछ सकते हैं, बता बच्चे में कितना जरूरी होता है, तो आपको माइंड में होना चाहिए, आप किसी से पूछ सकते हो, ठीक है। तो 6 मंथ के बच्चे में 0.4 mcg पर डे, एक दिन में 0.4 mcg की जरूरत होती है बच्चे के अंदर। और 7 से 12 महीने के बच्चे में 0.5 mcg पर डे, पर डेली आपको 0.5 mcg की जरूरत होती है। चिल्ड्रन की बात करूं, चिल्ड्रन मतलब देखिए इन्फेंट छोटे होते, चिल्ड्रन थोड़े बड़े हो जाते हैं, उसमें 1 से 3 साल तक के लिए 0.9 mcg पर डे। दिन में कितनी जरूरत है? 0.9 mcg माइक्रोग्राम की उसको जरूरत होती है। 4 से 8 ईयर की बात करूँ तो 1.2 mcg चाहिए होता है। और 9 से 13 ईयर की बात करूँ तो 1.8 mcg चाहिए होता है। देखिएगा अलग अलग बेसिक है, बॉडी जैसे जैसे बड़ी होती है उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये चार्ट को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं एडल्ट्स की, यानी कि वयस्कों में। मेल की बात करूँ, पुरुषों के अंदर बात करूँ तो 2.4 mcg पर डे। ये चार्ट आप लिख के आपकी दीवार पर लगा सकते हो, पढ़ते रहो डेली तो याद हो जाएगा आपको। तो एडल्ट्स के अंदर, मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर 2.4 mcg दिन में ज़रूरत होती है। फीमेल महिलाओं में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, 2.5 mcg। क्यों? कारण ये, उसका कारण मैं बताता हूँ। महिलाओं में ज़्यादा क्यों, इसलिए ज़्यादा चाहिए होता है, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा इसलिए ज़्यादा चाहिए क्योंकि महिलाओं में हर मंथ मासिक धर्म आता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, उनका जो ब्लड है उसका लॉस होता है। ब्लड हर मंथ लॉस होगा तो नया ब्लड बनेगा, मतलब RBC बनेगी। और RBC बनने के लिए जो ज़रूरत है वो हमारा विटामिन B12 बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उनमें हर महीने ब्लड को बनाना होता है। तो RBCs को बनाने के लिए विटामिन B12
हल्का ज़्यादा रखता है उसमें। प्रेग्नेंट वुमेन में जैसे कि गर्भावस्था में महिला को और ज़्यादा ज़रूरत होती है, कितनी 2.6 यानी कि mcg पर डे, दिन में कितना चाहिए 2.6 mcg चाहिए। और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन यानी कि जो महिला बच्चे को दुग्ध पान करवा रही है, जो बच्चा दूध पीता है महिला का, उसको 2.8 mcg। ये बढ़ता क्यों जा रहा है दिन में इसकी वैल्यू, क्योंकि बच्चों को भी रिक्वायरमेंट है, अपनी माँ को बच्चे को भी देना होता है विटामिन B12 जो कि दूध के थ्रू बच्चे में जाता है। और प्रेग्नेंट वुमेन में तो बच्चे को फीटस डेवलप करना है तो विटामिन B12 की टैबलेट भी उस टाइम में दी जाती है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं, ये जो आपको मैंने चार्ट बताया किन किन में कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है, ये इतना आप समझिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं इसको। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन, गाइज ये क्लिनिकल चीज आ जाती है बट इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल मत टेंशन लो, बहुत इजी चीज बताऊंगा कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कैसे होगा। सिंपल बात है, व्हेन फूड एंटर इन स्टमक इट इज रिएक्ट विथ HCl एंड रिलीज विटामिन B12। जब भोजन पेट में आता है तो वहाँ हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उससे क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है खाने को तोड़ना। जैसे अपन ने दाल खाई, मूंग की दाल खाई, तो वो स्टमक में गई तो उसने तोड़ दिया, विटामिन B12 को फ्री कर दिया, फ्री फ्लोटेड। अब वो विटामिन B12 क्या करेगा, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं लिखा है, एंड विटामिन B12 कंबाइंड विथ सम प्रोटीन्स एंड एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड। इससे ही आपको ब्लड की जो एग्जैक्ट जो क्रिस्टल क्लियर डॉक्टर होता है ना, उसको प्रॉब्लम समझ में आती है कि कहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, हो सकता है भैया एब्जॉर्प्शन विटामिन B12 खा रहे हो और उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो ही नहीं रहा हो, और आप बाहर से टैबलेट दिए जा रहे हो और विटामिन B12 अगर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो वो एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकता है ना, तो आपको वो समझना जरूरी है। तो यही चीज है गाइस, जैसे आप खाना खाते हो तो वो HCl से क्रिया करके टूटता है, कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ये बेसिक एब्जॉर्प्शन है विटामिन B12 का, याद रखिएगा। इसमें बहुत मैंने इंपॉर्टेंट लाइन करके क्यों लिखा है आप पढ़िएगा। विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेकिंग रेड ब्लड सेल्स, जो कि मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए विटामिन B12 की अत्यंत ही बॉडी में आवश्यकता होती है। ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैन कॉज एनीमिया। ज़्यादातर मोस्टली केसेस में एनीमिया होता है मरीज को जब भी विटामिन B12 की कमी कम होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, तब आपको एनीमिया नामक बीमारी जिसमें रक्त की कमी हो जाना जिसे कहते हैं वो हो सकती है, क्योंकि RBC बनाने के लिए आपको जरूरी होता है विटामिन B12। आगे बढ़ता हूं। कॉजेस ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन B12 की कमी का कारण, क्या कारण हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही हो। पहला लाइन, पर्सन डज नॉट टेक इनफ विटामिन B12। एक तो बेसिक चीज है कि भैया कोई व्यक्ति है पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 युक्त भोजन ना करे तब उसकी कमी हो सकती है। विटामिन B12 कम खा रहा है तब उसकी कमी हो गई। दूसरी चीज, इफ पर्सन हैविंग gastritis means infection in stomach then it may be cause vitamin B12 deficiency। अभी देखिए ना, यही क्रिस्टल क्लियर डॉक्टर वाली चीज है यहाँ पे कि भैया यदि व्यक्ति को गैस्ट्राइटिस है अर्थात आमाशय में संक्रमण है तब भी विटामिन B12 हो सकता है। एक मिनट, एक चीज और क्लियर करता हूँ। मतलब कोई व्यक्ति है, आपके पास कोई पेशेंट आया, पेशेंट आने के बाद बोल रहा है भैया मेरे को विटामिन, उसको एनीमिया हो गया। अब आप एनीमिया को नहीं पकड़ सकते हो कि एनीमिया ही हुआ। पहले आप देखोगे भैया आपको पेट में दर्द है, आपको गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, पेट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पहले वो चेक करना पड़ेगा। पेट में अगर इन्फेक्शन होगा तो वही बीमारी समझ में आ जाएगी। तो आप विटामिन B12 का इलाज ना करोगे, पहले उसका गैस्ट्राइटिस का इलाज करोगे, तब जाके उसको विटामिन B12 की कमी पूरी होगी। क्यों? क्योंकि गैस्ट्राइटिस जैसे ही ठीक होगा वैसे उसका HCl ज़्यादा बनेगा, ऑटोमेटिकली जो है उसका HCl तोड़ देगा, विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा। तो आपको जड़ को पकड़ना है, पेड़ को नहीं पकड़ना, याद रखना। मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते गए इसके हिंदी में पढ़ाते हैं। हिंदी में पढ़ाने वाला इंसान गवार नहीं होता, उसके पास नॉलेज होता है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो विलेजर स्टूडेंट है उनको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि हम लोग जानते हैं मदर टंग जो है हमारी हिंदी है, तो हम लोग हिंदी में समझना बेटर प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, सब चीज़ आती है, पर हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हिंदी में, तो हम हिंदी में समझना अच्छा जरूरी समझते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हुई कि भैया गैस्ट्राइटिस अगर हो गया है, गैस्ट्राइटिस की वजह से भी आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है शरीर। और कुछ कॉजेज देखते हैं। इफ पीपल हैविंग अदर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, मतलब कुछ और पाचन संबंधित समस्या है, इट इज ऑल्सो कैन कॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन B12 से कोई भी पाचन समस्या हो, मतलब
शरीर में आपको बहुत सारी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा, पे तो खाना नहीं पच रहा है, गैस बन रहा है, ये ज़्यादा एसिड बन रहा है, तो वो विटामिन को डिस्ट्रॉय भी करेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बॉडी में नहीं होना चाहिए। सिम्टम्स, अब आते हैं लक्षणों के ऊपर। बिल्कुल टैबलेट के बारे में, मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा नीचे, बट हम लोग पहले उसकी चीज़ों के बारे में समझते हैं। सिम्टम्स मतलब किसी व्यक्ति को कमी हो गई तो आपको कैसा पता लगेगा? वीकनेस, कमजोरी होना, बेसिक सिम्टम्स से कमजोरी हो रही है, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी हो रही है, जी घबरा रहा है पेशेंट का, माउथ सोर, मुंह में छाले हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम, सबसे पहली चीज़ यही डिनोट करता है मुंह में छाले हैं, मतलब पहले विटामिन का लेवल चेक करवा लो। अगर वो ठीक है तो फिर कोई और दिक्कत, पर ज़्यादातर केसेस में 99% में मुंह में छाले होना यानी कि विटामिन B12 की कमी होना। येलो स्किन, पीली त्वचा पड़ जाना, बिल्कुल पीली पीली स्किन पड़ेगी क्योंकि विटामिन B12 कम यानी कि RBC कम, ठीक है। वेट लॉस, बहुत ज़्यादा वजन कम होगा। विजन प्रॉब्लम भी देखी जाती है, देखने में मतलब मस्तिष्क कमजोर हो गया हो, देखने में समस्या हो रही हो, विजन प्रॉब्लम हो रही हो, ये सारी विटामिन B12 की कमी से ही होता है। तो पहले आपको पेशेंट का विटामिन B12 चेक करवा लेना होता है। आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, जिसको हम समझेंगे। ट्रीटमेंट में हमारे पास विटामिन B12 के इंजेक्शन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। दिस इंजेक्शन, विटामिन B12 का इंजेक्शन अवेलेबल है, विटामिन B12 इंजेक्शन, ठीक है, अलग अलग मार्केट में 1 mg पर 2 ml के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाए, यानी कि कोई सडनली किसी को बहुत चक्कर आ रहे हो, आपने चेक करा विटामिन B12 का लेवल बहुत ज़्यादा फॉल हो गया, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, तब आप इंजेक्शन यूज़ करो। डोज जो रहेगा 100 mcg पर डे OD। 7 दिन के लिए पेशेंट को विटामिन B12 के इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं 100 mcg पर डे। एक दिन में 100 mcg पर डे पेशेंट को दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं प्रिस्क्राइब करना है। 7 दिन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, स्टैंडर्ड डोज है, बाकी डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे। आगे बढ़ता हूं, एक आती है न्यूरोबियन फोर्ट करके टैबलेट। गाइज ये विटामिन B12 तो इसमें है, परंतु इसमें B कॉम्प्लेक्स भी है, अदर विटामिन B के भी मिले हुए इसमें, इसीलिए पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आप बेसिकली पढ़ लेना। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ, न्यूरोबियन फोर्ट के यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, पेशेंट को किन किन चीज़ों में रिकवरी होती है। रिकवरी ऑफ एनी डिसीज, इन्फेक्शन, कोई बीमारी हो गई है पेशेंट को, बीमारी होने पे भी विटामिन की कमी हो जाती है B12 की, तब भी आप उस पेशेंट को विटामिन, जब वो उसकी जो मेडिसिन खत्म होगी तो 7 दिन के लिए उसको प्रिस्क्राइब कर दो कि भैया आप टैबलेट लीजिएगा, आपको कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि बीमारी के बाद व्यक्ति को बहुत कमजोरी होती है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, महिला कोई गर्भावस्था में है और लैक्टेशन, दूध अगर पिला रही है महिला बच्चे को, तब भी उसको प्रिस्क्राइब की जाती है, तब काफ़ी अच्छा इफेक्ट करती है। किसी को दुग्ध स्रावण भी कम होता है, तब आप इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो, काफ़ी अच्छा मदद करेगी बच्चों के ग्रोथ में, ठीक है। ऑल्सो हेल्पफुल माउथ अल्सर, बिल्कुल मुंह में छाले हो गए हो तब भी इसको प्रिस्क्राइब की जाती है, मुंह में छाले बहुत जल्दी इससे ठीक हो जाते हैं। ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज हेपेटाइट, बिल्कुल किसी बच्चे में भूख नहीं लग रही है, अभी ये बच्चों के लिए तो सिरप फॉर्म आता है, बच्चों में प्रिस्क्राइब किया, उसकी भूख बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। देखो, भूख बढ़ाने के लिए अदर दवाइयों के बदले आप विटामिन का यूज़ करोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा, इट इज़ मोर इफेक्टिव, ठीक है। ये लंबे समय तक परमानेंटली होती है, आयुर्वेदिक भी मिलती है विटामिन B12 की टैबलेट, बट ये आप ले सकते हो, ठीक है। ऑल्सो यूज फॉर माल न्यूट्रिशन एंड ट्रीट बॉडी वीकनेस, यानी कि कुपोषण है, कमी है शरीर में, तब भी इस्तेमाल हो सकती है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव स्किन एंड हेयर, यदि किसी की स्किन झड़ रही है, स्किन में प्रॉब्लम है या हेयर फॉल हो रहा है, तब भी विटामिन B12 का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा इफेक्ट वो देगा। इट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, हमारे शरीर के पाचन को भी बढ़ाएगा। आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में। अब 2 मिनट आप मेरी बात और सुन लीजिए। अगर इस तरह से आपको मेडिकल से हो, आप फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल से हो, तो आप हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, हमें कोर्स देते हैं, ये हमारा कोर्स है। इसमें बेसिकली मेडिकल बुक या किताब का PDF दिया जाता है आपको कोर्स फॉर्म में। हमारी सर्टिफाइड एप्लीकेशन है, गूगल से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। 950 कोर्स की प्राइस है, बट इसमें 300-400 से ज़्यादा आपको बीमारियां मिल जाएगी, हमारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे उसमें। एप्लीकेशन में बहुत सारे आपको
कॉम्पिटिटिव के लिए मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको, एक्सपीरियंस के लिए सर्टिफिकेट भी मिलेगा, 1 साल कोर्स की वैलिडिटी है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन, हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसको चेक कर लो, या कमेंट एक बार चेक करो, वहाँ पे सबसे ऊपर लिंक दी होगी, जैसे उस पर आप क्लिक करोगे आपको कोर्स ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारी एप्लीकेशन डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि गूगल के द्वारा सर्टिफाइड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।